हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जूनियर अकाउंटेंट में जो ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन हैं उनके लिए ये एक वीडियो लेके आया हूँ। मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इसके अंदर देखिए, पहले तो जो पेपर फर्स्ट की बात करते हैं, इसमें ये 51 वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर ऐसा कहा जा रहा है, जो बोर्ड का आंसर है और इस वाले आंसर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आप इस क्वेश्चन को देख लेना। एक ये 66वां क्वेश्चन है। इसके अंदर राष्ट्रपति शासन के लिए बोला गया है। इसके अंदर पहली बात, सेकंड ऑप्शन में डेट ही उल्टी दी हुई है, और रही बात इसका सीक्वेंस सही नहीं है, तो इसमें भी आपत्ति लग सकती है। और 29 वाला क्वेश्चन है, इसमें एवरीवन प्रेजेंट देयर चीयर्ड फॉर हर। इसके अंदर दो ऑप्शन राइट होने की वजह से ये वाला क्वेश्चन भी डिलीट होने लायक है, क्योंकि इसके अंदर एक तो ये डी वाला ऑप्शन भी राइट हो रहा है और एक ये बी वाला ऑप्शन भी राइट हो रहा है, इसलिए। और ये वह टीका जो पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा बनाया गया है, क्या कहलाता है? तो इस वाले में इसमें तीसरी पीढ़ी का टीका बताया, लेकिन इसका आंसर दूसरी पीढ़ी का टीका होगा। इसमें भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और ये 84 वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर देखिए, प्रत्यक्ष रूप से वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। तो देखिए, इसके अंदर धूल भरी आंधियाँ और ज्वालामुखी से निकलता धुआं, ये दोनों प्राकृतिक कारण हैं। जबकि घरेलू मलजल, कृषि अपशिष्ट और लकड़ी और कोयले का जलना, ये एक यानी कि कृत्रिम कारक है, यानी कि ये मानवीय कारक है, प्राकृतिक कारक नहीं है। इस कारण इस वाले क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन लग सकता है। और देखिए, ये निम्नलिखित में भारत का 91वें क्वेश्चन में भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला बैंक आएगा बैंक ऑफ कलकत्ता, जबकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने आंसर माना बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो ये वाला क्वेश्चन भी गलत है। और 98 वाला भी क्वेश्चन गलत है। इसमें 2 और 3 सही होगा, बाकी फर्स्ट एंड फोर्थ रॉन्ग है। अब देखिए, पेपर सेकंड की बात करते हैं। पेपर सेकंड में कौन कौन सी क्वेश्चन गलत हैं। एक तो ये वाला क्वेश्चन, सरकारी सेवक जिन चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुति से छूट दी गई, इस वाले क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये भी देख लेना आप। और नियमित रूप से गरीबी स्तर के नीचे ऊपर होने वाला कहलाता है, ये वाला क्वेश्चन भी गलत है। बोर्ड ने ए माना है, लेकिन इसका आंसर बी होना चाहिए। और ये वाला, दोष पत्र निम्नलिखित में किसके मूल्यांकन से संबंधित है, इस वाले क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्शन लग सकता है। और ये 51वां क्वेश्चन, विशिष्ट बिक्री उत्पाद किसको संदर्भित करता है? इसके अंदर आंसर तो होना चाहिए सी, बट बोर्ड मान रहा है ए, पता नहीं किस अनुसार मान रहा है। तो 51 वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लायक है। अब ये बोला है कि यदि ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है तो ये अंतर्निहित होता है। इसके अंदर बोर्ड मान रहा है कि वही में द्विपक्षीय त्रुटि हो सकती है, जबकि ट्रायल बैलेंस जब मैच खाएगा तब उसका ट्रायल मतलब इक्वल कोई प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। इसका आंसर ए होना चाहिए, पर बोर्ड ने बी मान रहा है। ये 60वां मेमोरेंडम ज्ञापन पुस्तक किसका विवरण रहता है, इस वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगेगा। तो जिसके पास ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन सेंड कर सकता है। मैं नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ऑब्जेक्शन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। अब देखिए, ये बोला है कि सरकार को देय शुल्कों की, 86 वाले क्वेश्चन में, सरकार को देय शुल्कों के विषय में निम्न में से क्या देखना राजस्व एवं प्रशासनिक विभाग का कर्तव्य कार्य नहीं है। जबकि राजस्व जो प्रशासनिक विभाग है, इन्होंने बोर्ड ने माना है कि उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है। तो राजस्व विभाग का ये भी कार्य है कि मेरे हिसाब से इसके सारे ही ऑप्शन सही है, लेकिन इसका एक कार्य उन्हें तत्परता से एकत्रित किया गया है। ये शायद नीचे के जो वर्ग होते हैं उनके लिए होता होगा। इसमें बी ऑप्शन होना चाहिए, बट बोर्ड सी मान रहा है, तो इसमें भी ऑब्जेक्शन लग सकता है। अब देखिए, भारत नियोजन योजना का संस्थापक वास्तुकार कौन था? इसके अंदर 12th की जो बुक दी हुई है उसके अंदर तो जवाहरलाल नेहरू को माना जा रहा है। बाकी कई पुस्तकों में चारों का इनाम दिया हुआ, तो ये क्वेश्चन डिलीट होने लायक है। तो 92 वाला डिलीट हो सकता है क्वेश्चन। अब देखें 99वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछना चाहता था कि लागू होगा, पर ये क्या है, उल्टा पूछ लिया। तो इसमें 3 ऑप्शन तो ऐसे हैं जो उस पर लागू होते हैं और एक नहीं, 3 ऑप्शनों में तो लागू होता है और एक पे लागू नहीं होता है। तो पूछना तो ये चाहिए था, लेकिन इसमें 3 ऑप्शनों पे लागू हो रहा है, एक पे लागू नहीं होता। तो इस चक्कर से ये वाला क्वेश्चन भी डिलीट होगा।
और देखिए निम्न में कौन सा वाउचिंग का उद्देश्य नहीं है, ये तो कम्प्लीटली डिलीट होगा। इसके अंदर तो ऑब्जेक्शन देखना पड़ेगा, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन राइट है, मतलब ऑप्शंस राइट है इसलिए। अब देखिए अपने दिन राजस्व संग्रहण की प्रगति की जानकारी वित्त विभाग को कौन करवाते हैं, इसमें 100% नियंत्रण अधिकारी है। बाकायदा ऑथेंटिक बुक में भी नियंत्रण अधिकारी दिया हुआ है, पर पता नहीं विभाग ने विभाग अध्यक्ष को माना है। अब देखिए 119वां क्वेश्चन, लेखांकन मान निम्नलिखित किस हेतु प्रयोज्य होते हैं। ये चारों के लिए प्रयोज्य होते हैं, पर बोर्ड ने इसको 1, 2 और 3 के लिए माना है। इसमें ऑप्शन डी माना है, जबकि इसका आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि एक प्योरली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन भी अकाउंटिंग, वहाँ पे भी लेखांकन मानक लागू होते हैं, अलग नहीं होते हैं। अब देखिए राजस्थान में से 124वें क्वेश्चन में कौन सा स्वायत्त निकाय के अंतर्गत आता है। इसमें स्वायत्त निकाय के अंदर राजस्थान राज्य होटल निगम जयपुर भी है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी है, तो मल्टीपल आंसर सही होने के कारण ये वाला क्वेश्चन भी डिलीट होने लायक है। अब देखिए 129वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन से सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र करने से छूट प्राप्त है। अब इसके अंदर भी वही है, मल्टीपल क्वेश्चन राइट है, मल्टीपल ऑप्शन राइट है, इसलिए ये भी डिलीट होने लगा है। 130वें में इसका आंसर परिणीत छुट्टी के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर तो ए होना चाहिए था, पर प्रधानी बोर्ड ने इसको गलत माना है, तो ये वाला क्वेश्चन भी डिलीट होने लायक है। अब देखिए 136 में इसमें सेवा पुस्तिका नहीं रखी जाएगी ऐसे पूछना चाहिए था इसको, बट इसमें बोर्ड ने उल्टा पूछा। इसका आंसर होना चाहिए था, यदि नहीं पूछता तो आता 4th ग्रेड। बाकी ये क्वेश्चन डिलीट होने लायक है। 136वां ये भी डिलीट हो सकता है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन 143वां क्वेश्चन, अध्ययन छुट्टी अवकाश के लिए कौन पात्र है। अब ये वाला क्वेश्चन ही गलत है, कौन पात्र नहीं है, तब आता ए वाला ऑप्शन राइट, बट ये क्वेश्चन गलत होने की वजह से इसमें भी मल्टीपल ऑप्शंस राइट हो रहे हैं, ये क्वेश्चन भी डिलीट होगा। अब देखिए 146वें क्वेश्चन में, अब इसके अंदर होना तो चाहिए था फर्स्ट एंड सेकंड, बट बोर्ड पता नहीं क्या मान रहा है इस वाले क्वेश्चन में। ऑब्जेक्शन लगाए, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, इसमें आप ऑब्जेक्शन नहीं लगाएं तो सही है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन बोर्ड ने जो माना वो सही है। अब देखिए क्या होता है, तो सभी फ्रेंड्स ऑब्जेक्शन लगा देना जिससे जितना हो। और मेरे हिसाब से जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ लगभग अबाउ, जिसकी 47% अबाउ है जनरल में, वो सब सेफ हैं। बाकी अपनी तैयारी करते रहें आगे, और जितने भी हो क्वेश्चन उन पे ऑब्जेक्शन लगाएं। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। ओके फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे आने वाली वीडियो के लिए आपको इस पर बता दिया जाएगा। और ऑब्जेक्शन प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखें। ओके फ्रेंड, थैंक यू।